नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा अपना कोर्स जो एपीएस का चला था, जिसमें आप लोगों ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया था, आइस एकेडमी बाय मिनेश। इस प्ले स्टोर के इस ऐप में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि एपीएस के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो किस तरीके से हुआ और क्या क्या आप लोगों की रैंकिंग रहने की उम्मीद है। तो सबसे पहले तो हम लोग एपीएस वाला अपना कोर्स खोल लेते हैं। इस एपीएस वाले कोर्स के कंटेंट में आप जाके देखेंगे, जिन लोगों ने पहले से कोर्स ले रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने पुराने वीडियोस और पीडीएफ सब कुछ इसमें सॉल्व कर रखा है। तो अगर आप लोग देखें तो हम लोग अपने इस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एपीएस के पेपर, अभी इसमें जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर पड़ा हुआ है और जिसका एग्जाम्स अभी एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग आज के पेपर को सॉल्व करेंगे जो एपीएस का अभी हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डैश की इज यूज टू क्रिएट चार्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। आपको बता दें कि हम लोगों का पढ़ा हुआ जो सिलेबस है उसमें मोर देन 95% स्टूडेंट्स का इस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत बड़ा एग्रेसिव रहा, क्योंकि इस कोर्स का सबसे बड़ा अच्छा फायदा रहा है कि बच्चों ने प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ कवर की। तो हम लोग अभी इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों में से जो बच्चे प्रैक्टिकल के लिए अप्रोच करेंगे तो उनको इस कोर्स से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले एमएस वर्ड के चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। इसका सही जवाब होगा F11। F11 वो शॉर्टकट की है जिससे कि हम लोग चार्ट बनाते हैं, लेकिन F11 शॉर्टकट की वर्ड में काम नहीं करती, एक्सेल में काम करती है। आप लोग एक्सेल अगर ओपन करें और एक्सेल में अगर कोई फिगर्स या फिर कोई नंबर्स टाइप करें, तो आप पाएंगे कि इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड की F11 बटन मैंने दबाई तो ये चार्ट बन गया। जबकि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर इस चीज को करने की सोचें कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड की F11 बटन दबाई, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एमएस वर्ड की जगह एमएस एक्सेल होता तो सही रहता। भाई सही जवाब F11 है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड यानी कि जो स्लाइड आप लोग काम कर रहे हैं उसको स्लाइड को चलाना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी क्लासेस में फिनिश की थी। हम लोग पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, पावर पॉइंट में दो तीन स्लाइडें बना के रखते हैं और उन स्लाइडों में हम लोग, मान लीजिए कि स्लाइड नंबर यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है स्लाइड नंबर और ये थर्ड है। आप लोगों को थर्ड से शुरू करनी है। F5 दबाएंगे तो फर्स्ट से शुरू हो जाएगी। शिफ्ट F5 दबाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि थर्ड से ही चालू हो रही है। तो सही जवाब इस पूरी क्वेश्चन का ये है, शिफ्ट F5। अगला क्वेश्चन था जिसमें था, विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी द एज ऑफ एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट। कौन से कमांड यूज करते हैं एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में ताकि उसकी सारी एजेस देखी जाए। इसमें आप लोगों को एक्रोबैट रीडर की जरूरत पड़ने वाली है। तो पीडीएफ पूरा चारों तरफ से देखने के लिए व्यू के अंदर फिट पेज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और इसकी कंट्रोल+0 शॉर्टकट की भी होती है। अगला है, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइन एक्शन विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन द एमएस एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड। जो पहले से बने बनाए टास्क होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, भले वो वर्ड हो, एक्सेल हो या एक्सेस हो, उनमें हम लोग यूज करते हैं मैक्रोस। मैक्रोस टूल का यूज किया जाता है प्री डिफाइन एक्शंस को करने के लिए। पहले से एक्शंस डिफाइन कर दीजिए और उसको रन करा दीजिए। विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स है। विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स को हार्डवेयर से जोड़ते हैं। तो ये तो होने से रहा, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपको नहीं होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, तो वन, सेकंड और फोर्थ, यानी कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है। तो आप लोगों का सही जवाब फर्स्ट है। अगला है, एमएस एक्सेल में कॉनकैटिनेशन जो करना है टेक्स्ट का, वो किस की कमांड की मदद से किया जा सकता है। कॉनकैटिनेशंस में दो टेक्स्ट को मिलाकर एक करना होता है। वैसे दो अलग अलग टेक्स्ट को ऐड करने के लिए एमएस एक्सेल में कॉनकैटिनेशन कमांड ही होता है, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग लिखेंगे A1 और बीच में एंड का सिंबल लगाएंगे, एंड, और फिर लिखेंगे B1। और जैसे ही आप इसको एंटर मारेंगे, देखिए अमित और कुमार दोनों आपस में कॉनकैटिनेट हो गए। तो इसका सही जवाब आप लोगों का M% है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड में जो लिस्ट बनानी होती है, तो उसके लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है? लिस्ट बनाने के लिए वर्ड वैप नहीं है, स्केलिंग भी नहीं है। 1 2 3 आपको नंबर्स और लिस्टिंग चाहिए, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल शीट? आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारी लाइब्रेरीज कहाँ पर अवेलेबल है एक्सेल में? तो ये रहा हमारे सामने एक्सेल, और एक्सेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास सारे फंक्शंस एक जगह पे हैं। इनका पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फॉर्मूलाज के अंदर फंक्शंस, बिल्कुल सही है। देखिए ये रहा फॉर्मूला, और यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस लाइब्रेरी मिल जाएंगी, ये रही। तो सही जवाब है फंक्शंस के अंदर, फॉर्मूलाज के अंदर सॉरी, फंक्शंस। दिस इज द राइट आंसर, सी। अगला चलते हैं। Consider the following statement. PowerPoint lets you record and play macros. PowerPoint allow hyperlinks to extend resources. Shortcut key Alt F10 is to exit PowerPoint. इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो देखा जाए तो पावर पॉइंट्स में आप लोग लेट्स यू रिकॉर्ड, आप लोग रिकॉर्ड करके अपने मैक्रोस प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक्स होता है इसमें रिसोर्सेस या फिर क्लिक करके एक्सटेंड करने के लिए, ये भी सही है। ऑल्ट F10 से एग्जिट हो सकते हैं, ये गलत है। तो द राइट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस? अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में करने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज किया जाता है, कौन सा केस यूज किया जाता है? तो याद रखा गया दोनों को करना है हमें। इसके बारे में बता दें बच्चों, आपको केसेस के बारे में डे वन पे ही पढ़ाया गया था। ये था आपके पास चेंज केस, और अभी जो एएसआई का बैच चल रहा है उसमें भी लास्ट क्लास में यही टॉपिक मैंने खत्म किया था कि आप लोग यहाँ से देखिए अपर केस लोअर केस किसी में चेंज कर सकते हैं। इसमें एक आता है टॉगल केस, इसे दबा देंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल वाला स्मॉल हो जाएगा। तो आपको सही आंसर मिल गया, टॉगल केस। अगला है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कुकीज? कुकीज का क्या काम होता है? कुकीज जो है, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, store the command used by the user, store information about the user's web activity, और store password of the users। तो इनमें से कुकीज का क्या यूज होता है? तो इंटरनेट की क्लास में मैंने ये पूरा डिटेल में आपको बताया था कि कुकीज वो एक एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कमांड है जो कि आपके जितने भी आपने वेबसाइट्स खोली हैं, जो भी कमांड्स यूज किए हैं, उन सब की जानकारी रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वेब चलाएं तो आपको अधिकतम डेटा आपको आपके ब्राउजर से ही एक्सेस करने को मिले। तो इसीलिए कहा गया था ये डेंजरस भी होता है, अनजान कंप्यूटर्स में आप लोग अपना डेटा या कुकी साफ कर दिया करिए। तो इसका सही जवाब सी है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एक्टिविटीज। अगला है, a platform where a person writes his opinions, व्यू एंड करियर एडवाइस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कि लोग अपने बारे में अपना व्यूज देते हैं, करियर की एडवाइस देते हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब या गूगल? बट नेचुरल है ब्लॉग्स। अगला है, गटर मार्जिन क्या होता है? ये तो वही सवाल आ गया जो सेम हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था, कि इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग के लिए। इट्स ऐड टू बाइंड साइड्स, पेज के साइड में, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप लोग पेज सेटअप करते हैं, ये रहा पेज सेटअप्स। पेज सेटअप्स के अंतर्गत आप लोग मार्जिन्स में जाते हैं, कस्टम मार्जिन करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर गटर्स दिखाई देते हैं, तो आप गटर्स में कुछ इंच टाइप कर देते हैं तो मार्जिन, ये एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये रहा, ताकि आप लोग बाइंड जब करें किताब तो वो अंदर ना चली जाए। तो ये है ऐड टू बाइंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। If a website is developed using PHP, MySQL and HTML, then what will be the type of the website? अगर कोई वेबसाइट PHP, MySQL में बनाई जाएगी तो वो किस तरह की वेबसाइट बनेगी? डायनेमिक, स्टैटिक, फ्लैश और नन ऑफ द अबव? तो सवाल बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है इन भाषाओं का इस्तेमाल करके, ये वो भाषाएं हैं बच्चों जो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो इससे जो वेबसाइट तैयार होगी वो कौन सी होगी? सही जवाब है, वो वेबसाइट होगी डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स जो होती हैं वो यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। अगला है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड इज नोन एज। कोई भी वेबसाइट या कहीं पर भी आप लोग लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यूज वर्ड किया जाएगा, ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आप को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब डी है। वो कौन सा डिवाइस है जो कि लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है? सही जवाब है आप लोगों का राउटर। राउटर
एक प्रकार का डिवाइस है। ये सब चीजें बहुत सिंपल भी हैं, पेपर बहुत इजी था। टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू ए न्यू यूजर इज नोन एज, किसी भी नए यूजर को ईमेल करने को बीसीसी, रिप्लाई, सीसी या फॉरवर्ड कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से दिया गया है टू सेंड अ कॉपी, कॉपी भेजनी है किसी को, तो कॉन्ट्ररी या कार्बन कॉपी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सीसी। याद रखिएगा इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो सीसी सही जवाब है। Which option can be used to set custom animation for the slide? स्लाइड में कस्टम एनिमेशन के लिए कौन सा ऑप्शन किया जाता है? सही जवाब आपके पास है ट्रांजेक्शन, मतलब ध्यान दीजिए ऑप्शन की यूज टू सेट द कस्टम टाइमिंग, सॉरी कस्टम टाइमिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है स्लाइड की प्रेजेंटेशन में? तो हमारे पास कस्टम टाइमिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में तो ट्रांजेक्शन्स भी दिया गया है, स्लाइड टाइमिंग भी दी गया है, लेकिन एक पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड्स होती है उसमें एक रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगला सवाल है विच आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट? अटैचमेंट में कौन सा आइकन यूज होता है? एक पेपर क्लिप जैसा बना होता है, वो अटैचमेंट यूज किया जाता है। तो ये आपके पहले 20 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। ट्यून रहिए और जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आप कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पास को बहुत ही अच्छे नंबरों से कलेक्ट कर पाए। गुड बाय, टेक केयर।